आई एम हर्ष। मैथमेटिक्स की सीरीज़ में आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमको पहले रूट्स का नेचर पहचानना है कि वो कैसी हैं, और अगर रियल रूट्स हैं तो उनको फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो यहाँ से हमको a की जो वैल्यू मिली वो मिली 2, b की वैल्यू मिली -3 और 5 की c की वैल्यू मिल गई हमको 5। ठीक है, अब हमको पता है रूट्स कैसे फाइंड करना है। हमको निकालना है b² माइनस 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। अगर ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और अगर 0 या 0 से बड़ी आती है तो रियल रूट होते हैं। ठीक है, तो हम ये वैल्यू निकालेंगे। b का स्क्वायर मतलब कि -3 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और c की वैल्यू 5 है। तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, -5 2 ज़ा 10 एंड 10 4 ज़ा 40। तो 9 - 40, तो ये हमको मिला -31। चूँकि ये वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है, तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स, कि यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। तो यहाँ से हमको जो a की वैल्यू मिल गई वो मिली 3, b की वैल्यू मिली -4√3 एंड c की वैल्यू हमको मिली 4। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे b² माइनस 4ac की वैल्यू। तो b का स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 3 आपका हो गया 48। तो -40 ये +48 हो गया, और 3 4 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48। तो ये -48, 48 - 48 = 0। तो चूँकि वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है, तो ये हमारे रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो हम कहेंगे यस रियल रूट एग्जिस्ट। और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हमको उसको फाइंड भी करना है। तो अब हम इसको फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा। तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला था, है ना। तो यहाँ हमको कुछ नहीं करना है। देखिए ये b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई है, 0 का रूट भी करेंगे तो 0, तो मतलब कि ये वाली पूरी वैल्यू तो हमारी 0 मिल गई है। ठीक है, हमको सिर्फ -b/2a निकालना है। तो -b, तो माइनस में और माइनस, ये -b है ना, तो माइनस और b की वैल्यू है -4√3 अपॉन 2a, तो 2a की वैल्यू है 3। तो ये हमको मिल गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। तो 2 से 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू √3, और नीचे 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू मिल जाएगी आपकी 2 अपॉन √3। और चूँकि 0 मिला है तो 0 वाली कंडीशन में 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं, तो x की दोनों वैल्यू आपको यही मिलेगी 2√3। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू मिली 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। ठीक है, अब हम b² माइनस 4ac निकालेंगे, मतलब -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, -3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो ये हमारा 24। तो यहाँ से हमको वैल्यू निकल के आ गई 12। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिखेंगे यस रियल रूट एग्जिस्ट। तो अब रियल रूट एग्जिस्ट करते तो हमको इनको निकालना भी है। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू तो 12 मिल गई, तो हमको -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमको निकालना है। तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिलेगी, -b की वैल्यू माइनस इंटू -6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2, a की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। ये आपके रूट्स निकल आए यहाँ पे।
यहाँ से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन मिल जाएगा यहाँ से और क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव नो 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स वाली कंडीशन आपको याद होगी क्या होती है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है 2 इक्वल रियल रूट्स की। तो हम यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू निकाल के उसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहले हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k और c की जो वैल्यू है वो है 3। तो हमारा b² - 4ac इसमें हम वैल्यू रख देंगे सब। तो b का स्क्वायर मतलब k² - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देंगे। k² - 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। देन k² इज इक्वल टू 24। अब दोनों साइड हम रूट लगा देंगे तो हमको यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी, k इज इक्वल टू ±√24। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड को हम देखते हैं, kx इंटू एक्स माइनस 2 + 6 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से भी पहले हम ABC की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ना, तो इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी। देखेंगे आप, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके पहले लिख देता हूँ साइड में। kx² हो गया, kx का -2 में होगा तो -2kx और +6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है। तो ये हमको मिली यहाँ से a की वैल्यू मिल गई k, b की वैल्यू हमको मिलेगी -2k, ठीक है, और c की जो वैल्यू वो 6 रहेगी ना। अब हम यहाँ पे b² - 4ac निकालेंगे तो b² - 4ac इक्वल 0 ये हमको करना है ना। तो b का स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर -4a की वैल्यू है आपको k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये आपका k² -6 4 ज़ा 24, तो ये आपका 24k इज इक्वल टू 0 में 4k देखेंगे, 4k यहाँ से और 4k यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। देखिए 4 और इसको हम 6 4 ज़ा 24 लिख सकते हैं। तो 4 कॉमन निकल आया और एक k कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा k और यहाँ बचेगा 6 इज इक्वल टू 0 है ना। तो इस k को जब हम इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मिलेगा k - 6 इक्वल 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगी k की वैल्यू 6। आप बोलेंगे सर अगर हम इसको ट्रांसपोज करें तो हमको 4k इक्वल 0 मिलेगा, विच इम्प्लाइज दैट k इक्वल 0। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि देखेंगे आप अगर यहाँ पे k की वैल्यू मैं 0 रख दूँ तो जो x ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, तब ये इस कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हमको यहाँ k की वैल्यू जो है वो 6 मिली है, for which this is a quadratic equation and have 2 equal real roots. Question हमारा थर्ड, if it is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 80 मीटर स्क्वायर। तो हमको बताना है कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल कब होगी, जब उसके रियल रूट्स होंगे, और अगर रियल रूट्स नहीं है तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो हमको b² - 4ac को 0 या ग्रेटर देन 0 शो करना है। तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है तो जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से दुगनी है। तो लेट की उसकी जो ब्रेथ है वो है x मीटर, तो लेंथ कितनी हो गई उसकी दुगनी, मतलब 2x मीटर। अब एरिया होता है हमारा, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ हमारी यहाँ पे है 2x मीटर और इनटू ब्रेथ जो है हमारी ब्रेथ है वो है x मीटर। तो एरिया की जो वैल्यू है वो दी गई है आपको 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या इक्वेशन मिल जाएगी, 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2x² मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमको मिला यहाँ पे 2x² इज इक्वल टू 800। तो देखेंगे 2 1 ज़ा 2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 400 टाइम्स में मिल जाएगा। हमको मिला
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, है ना। तो जब हम यहाँ पे इसको 400 को हम 220 का रूट लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू जो मिली हमको 20 मिली। वो प्लस माइनस 20 दोनों हो सकती है, लेकिन चूँकि ये लेंथ की बात हो रही, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमको एक्स की वैल्यू प्लस 20 लेंगे। तो जो हमको ब्रेड मिली वो मिली 20 मीटर, और लेंथ इसकी डबल, ये हमारी ब्रेड मिल गई ना, और लेंथ जो डबल है तो वो हमको इसकी डबल मतलब 220 का मतलब 40 मीटर मिल गई। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 years एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ 48। दो फ्रेंड हैं, हमने माना एक फ्रेंड हमारा ए है और दूसरा फ्रेंड बी है, और ए की एज एक्स है और बी की एज है वाई। तो इन दोनों की एज का जो सम है वो है 20, ठीक है। और कह रहा 4 साल पहले इनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो 4 साल पहले दोनों की एज हम 4 साल कम कर देंगे, तो इसकी एज हो जाएगी x-4 और इसकी एज हो जाएगी आपकी y-4। तो ये प्रोडक्ट था 48, ठीक है। हमको बताना ही कंडीशन हो सकती है या नहीं हो सकती। सबसे पहले मैं यहाँ इसमें से y की वैल्यू निकालूंगा, तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, है ना, मैंने x को इस तरफ ले आया। तो अब मैं y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा इससे, तो मुझे मिलेगा x-4 ब्रैकेट में y की जगह पे 20 माइनस x-4 इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमको मिल गया x-4 इंटू 20 में से 4 चला गया तो बचा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो x का जब आप 16 में मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 16x, x का आप x में करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, -4 का 16 में करोगे तो आपको मिल जाएगा -64, और इसका इसमें करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब इसको ज़रा आगे करेंगे हम, तो ये मिलेगा आपको, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 16x, तो आपको मिल गया प्लस 20x, और -64 इज इक्वल टू 48। मैं इन सभी टर्म्स को इस तरफ ले आता हूँ ना, तो मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये आपका प्लस में हो गया तो 12 का 2 कैरी 1, और ये 112 मिल गया इज इक्वल टू 0। हमको ये बताना है कि ये जो है कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब -20 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112, तो -20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 माइनस इसका करेंगे तो आपको मिलेगा 448, मतलब कि -48। ये स्मॉलर देन 0, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर होगा नो, दिस कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, लास्ट, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है ना, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले हमारे पास हैं। हम क्या करेंगे, हम लेंथ को मान लेंगे x और ब्रेथ को मान लेंगे y, ठीक है। और जो एरिया और पेरीमीटर की वैल्यू दी गई दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, और लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया आपका x मीटर इंटू y मीटर। तो यहाँ से आपको मिला 400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई, एक्स वाई मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपको मिला एक्स वाई इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब सेकेंड, हम इस वाले को, इस कंडीशन को लेके चलेंगे। तो पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर कितना दिया गया है 80 मीटर, तो पेरीमीटर होता हमारा 2 इंटू लेंथ है x मीटर, ब्रेथ है y मीटर, ठीक है। तो आपका हो गया 80 मीटर इज इक्वल टू
2 इंटू एक्स प्लस वाई मीटर, है ना। ये 2 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और ये 2 1 ज़ा 2, 2 40 ज़ा 20। तो आपको ये कंडीशन मिली x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। अब इस वैल्यू को आप इस यहाँ पे y की जगह पे रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। ठीक है, यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी, तो आपको मिल गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको और इसको आप इस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, आपका एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव मिल जाएगा। तो आपको इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो हमको बताना ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब -40 मतलब -40 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू मिलेगी आपको 1, c की वैल्यू मिलेगी 400। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 4 जा 1600। तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई 0। तो आपको यहाँ से मिल गई 0। ठीक है, तो मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब हम यहाँ से रूट्स निकालेंगे इसके। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो माइनस और बी की जो वैल्यू है -40 और ये तो आपका 0 मिल गया अपॉन ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो आपको मिल गया 40 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 20, है ना। तो आपको यहाँ से लेंथ जो है वो भी मिलेगी आपको 20 और जो ब्रेड है आपकी वाई वो भी आपको मिलेगी 20 मीटर। यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आगे की एक्सरसाइज में आगे मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए।